वेलकम टू जीडी क्लब स्टडी। आज पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल का सेकंड पार्ट, जिसमें आज सबसे पहले जानेंगे कि भागफल, भाज्य, भाजक और शेषफल के विषय में। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि किस पार्ट को हम भागफल, भाज्य, भाजक, शेषफल कहते हैं। उसी पे आधारित कुछ क्वेश्चन होंगे। चलिए देखते हैं। इस मार्क को हम लगाते हैं जब भाग देते हैं, तो इसमें सबसे पहला क्या होगा? भाजक। जिससे हम भाग देते हैं उसे क्या कहते हैं? भाजक। जिस पर हम भाग देते हैं वो क्या होता है? भाज्य। और जो अंत में निकल के आता है उसे क्या कहते हैं? भागफल। भागफल। और जो शेष बचता है उसे क्या कहते हैं? शेषफल। ठीक। तो इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन हैं, उनको पहले करेंगे। जैसे गुना पे आधारित दे देता है। ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला दिया है कि भाग देने की प्रक्रिया में भाजक भागफल का 8 गुना है और शेषफल का 4 गुना है। यदि शेषफल 12 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। ठीक। तो यही भाग देते हैं, भाग का मार्क बनाते हैं। अब कह रहा है भाजक भागफल का 8 गुना है। भाजक भागफल का 8 गुना है। तो भाई भागफल इधर लिखा हमने, तो भागफल का 8 गुना भाजक है, तो ये भागफल हो गया कितना? 1 हमने मान लिया। तो इसका ये कितना गुना दे रहा है? 8 गुना। और फिर कहता है शेषफल का 4 गुना है। शेषफल का ये कितना गुना है? 4 गुना है। अगर शेषफल 1 है तो ये कितना होगा? 4 होगा कि नहीं होगा? ठीक। और फिर कहता है यदि शेषफल 12 है, यदि शेषफल कितना है? 12 है। शेषफल को हमने कितना कर दिया? 12। अब कह रहा था कि भाजक शेषफल का कितना गुना था? 4 गुना था। अब भाजक शेषफल का जब 4 गुना है, शेषफल 12 है, तो 12 का 4 गुना कितना होगा? 12 चौक 48। तो इसका मतलब हुआ कि ये कितना हो गया? भाजक 48 हो गया कि नहीं हो गया? इसका 4 गुना हो गया तो ये 48 हो गया। अब भागफल का भाजक कितना है? 8 गुना। तो हम इसको भागफल को निकालने के लिए क्या करेंगे? भाजक पे 8 का भाग दे दें तो भागफल आ जाएगा। तो भाई भाजक पे 8 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 8 छंग 48। तो ये कितना हो गया? 6। सभी निकल के आ गए। अब हमको बताना क्या कह रहा है कि भाज्य कितना होगा। तो भाज्य बताइए। तो भाज्य निकालने के लिए क्या होगा कि इसका एक फार्मूला होता है। क्या? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यह हुआ भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाई भाजक कितना दिया है यहाँ पर? 48। भागफल कितना दिया है? 6। और शेषफल कितना दिया है? 12। इतना दिया है। अब भाई इनको सॉल्व कर लो। 48 गुणे 6 करोगे तो 6 8 48, 6 चौका 24, 4 28, 288 हुआ। प्लस का कितना करना है? 12। 288 प्लस 12 करोगे कितना आ रहा है भैया? 300। तो इसका मतलब ये जो भाज्य आया है ये कितना आ गया है हमारा? 300। यही इसका आंसर। ठीक। चलिए इसी पे और एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भाजक भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना। यदि भागफल 16 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। भाई वही काम फिर से करेंगे हम। कह रहा है भाजक भागफल का 25 गुना, भाजक भागफल का 25 गुना, ये 1 है तो कितना हो जाएगा? 25।
और शेषफल का 5 गुना है, तो शेषफल का 5 गुना है। अगर शेषफल 1 है तो ये कितना हो जाएगा 5। अब इसके बाद कह रहा है यदि भागफल 16 है, यदि भागफल 16 तो भागफल कौन सा है, ये है। अगर ये 16 है तो इसका ये कितना है 25 गुना। अब इसका ये 25 गुना है तो भाई 16 में 25 का गुणा कर दे तो ये संख्या आ जाएगी। तो भाई इस 25 को यहाँ से हटाओ, इसमें गुणा कर दो भाई, कितना हो जाएगा 25 छक्का 150 और 25 से गन्नम 25 और 15 कितना हुआ 40। तो भाजक कितना आ गया 400। अब शेषफल का ये कितना गुना है 5 गुना। तो शेषफल का अगर ये 5 गुना, इसमें 5 से भाग दे दे तो शेषफल आ जाएगा भाई। 5 से भाग दे तो 5 अट्ठे 40, तो कितना आ गया भैया 80 आ गया कि नहीं आ गया, हो गया। भाजक भी आ गया, भागफल भी आ गया, शेषफल भी आ गया। हमको निकालना क्या है भाज्य। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य का फार्मूला भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। तो भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये हुआ। मल्टीप्लाई करोगे 16 चौको 64, 6400 और प्लस कितना 80, ऐड कर दो भैया 6400 कितना हो गया 80, यही इसका आंसर। ठीक हो गया। चल अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी तरह का है, उसको भी देख लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है भाग देने की प्रक्रिया में भाजक भागफल का 4 गुना है। भाजक भागफल का 4 गुना है। अगर ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और शेषफल का 3 गुना है। शेषफल का कितना गुना है 3 गुना है। अगर शेषफल 1 है तो ये कितना है 3 है। फिर कहते हैं यदि शेषफल 4 है, शेषफल कितना है 4। अब 4 का ये 3 गुना है तो 4 3 कितना हो गया 12 हो गया कि नहीं हो गया। अब भागफल निकालने के लिए इस 4 से भाग दे दे, तो 4 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 4 3 12, तो ये कितना हो गया 3 हो गया। अब भाई वही निकालना क्या भाजक भाज्य निकालना है। अब भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। 12 3 36, 36 4 कितना हो गया 40, ये भी हो गया। बात समझ में आई। चल अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला भी क्वेश्चन सेम ही है भाई। प्रैक्टिस करते रहिए, जितना भी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए लाभदायक है। जैसे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भाग देने की प्रक्रिया में भाजक भागफल का 10 गुना है। भाग देने की प्रक्रिया में भाजक भागफल का 10 गुना है। अगर ये 1 है तो ये कितना है 10 है। भाई जरूरी नहीं कि हम एक ही माने, कुछ भी आप मान सकते हैं। 1 2 3 4 6 8 10 जो मानना है मान सकते हैं। ठीक कह रहा भाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। तो शेषफल का 5 गुना, तो ये 1 है तो ये कितना है 5। इसके बाद कहता है कि यदि शेषफल 46 है, शेषफल कितना दे दिया हमको 46, शेषफल 46 दे दिया, तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो शेषफल का ये कितना गुना है 5 गुना है। तो 46 का हम क्या करेंगे 5 में गुणा कर देंगे, तो 46 पंचे कितना हो जाएगा 230 हो जाएगा कि नहीं होगा। भाई 5 से गुणा कर दो, 5 छक्का 30 की 0, 5 चौको 20 और 3 23। भाई भाजक तो आ गया, भागफल निकालने के लिए क्या करोगे 10 से भाग देते हैं यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 23 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है भाज्य। अब भाज्य निकालने के लिए क्या करेंगे भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाजक है 230 प्लस 23, 230 गुणे 23 और प्लस कितना 46। इसका गुणा करोगे 23 0 0, 23 69, 23 दूनी 46, 46 6 कितना हुआ 46, 4 50 2 52, 52 90। अब प्लस कितना 46। भाई
46 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 9 4 13 3 5, कितना आ जाएगा 53 36। बात समझ में आई। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, करें एक संख्या को 14 से भाग देने पर शेष फल 8 प्राप्त होता है। किससे भाग देने पर, 14 से। तो भाई भाजक कितना आ गया हमारे पास, भाजक आ गया 14। 14 से भाग देने पर शेष फल कितना प्राप्त होता है, 8 प्राप्त होता है। ठीक, अब कहता है लेकिन उसी संख्या को 7 से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा। भाई 7 से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा, भाई हमें इसमें कुछ नहीं करना है। आपको केवल अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो क्या करना है, जो शेष फल है उसको जो कहे कि 7 से भाग देने पर, जैसे कह रहा है तो 7 से भाग दे दो, 7 का नाम 7 एक बार जाएगा, शेष फल कितना बचेगा, 1 बचेगा, बस वही इसका आंसर होगा। ठीक, कुछ भी नहीं करना। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरह का होगा। कर यदि एक संख्या को, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या को 102 से विभाजित करने पर, 102 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है, 91। रिमाइंडर कितना प्राप्त होता है, 91। अब कहता है यदि इसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, 17 से भाग देने पर, 17 से भाग दे दो भाई इसको, 17 पचे 85। अब 85 तक तो कट गया, बचा कितना यहाँ पर 85, 6 91, तो शेषफल कितना आ गया 6। ठीक, चल अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो, करा यदि एक संख्या को 84 से भाग देने पर, भाजक क्या आ गया 84 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है, 37 प्राप्त होता है। रिमाइंडर कितना प्राप्त हुआ, 37। अब कहता इसी संख्या को 12 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा, तो भाई इसी संख्या को 12, रिमाइंडर को 12 से भाग दे दें, 12 तिया 36, कितना बचा 1, शेषफल कितना आ गया 1 आ गया। चल अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या को 899 से भाग देने पर भाजक कितना आ गया, 899 से भाग देने पर शेष फल कितना बच रहा है 63। रिमाइंडर कितना बचा है 63। अब कहता है इसी संख्या को 29 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा, तो भाई इसी संख्या को 29 से भाग देना है, तो शेषफल को 29 से भाग दे दे। 29 दूनी कितना हुआ 58, 58 तक तो कट जाएगा, भाई बचा कितना हमारे पास 58 और 5 63, तो शेषफल कितना आ गया 63, 5 आ गया। ठीक, चल अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक संख्या को 225 से भाग दिया जाए तो प्राप्त शेषफल 70 मिलता है। भाजक दिया है हमको कितना, भाजक कितना 225 और शेषफल कितना दे दिया 70। अब कह रहा है कि इसी संख्या, हाँ, लेकिन उसी संख्या के वर्ग में 15 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, भाई वर्ग में भाग देना है ना, तो भाई एक काम करो, चाहे संख्या पे भाग दो, चाहे वर्ग पे भाग दो, या फिर क्यूब पे भाग दो, शेषफल वही आएगा। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, 70 पे भाग दिया, किसका, किससे भाग दिया 15 से, 15 से भाग दिया तो 15 पचे 75 तो ज्यादा हो गया, 15 चौको 60, शेष कितना बचा है 10। अब भाई 10 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 100, 100 आएगा कि नहीं आएगा। अब 100 को फिर 15 से भाग दोगे तो 15 छक्का 90, बचा कितना हमारे पास 10 बचेगा, तो शेषफल कितना आ जाएगा 10। चल अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक संख्या को 36 से भाग दिया जाए, किससे 36 से, तो भाजक कितना दे दिया हमको 36 दे दिया। ठीक, भाजक कितना दे दिया 36 दे दिया, और शेषफल
36 भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना प्राप्त होता है 23। शेषफल कितना मिल गया हमको 23 मिल गया। अब कहता है उसी संख्या के घन को, कहता है यदि संख्या के घन को 12 से भाग दिया जाए तो भाई 12 से इसको भाग दो, यहाँ से 12 का नम 12, कितना बचा यहाँ पर 11। शेषफल कितना आ गया 11। भाई 11 का क्यूब भी करोगे तब भी 11 ही आंसर आएगा भाग देने पर। ठीक भाई करना तो 11 गुणे 11 गुणे 11 करोगे और डिवाइडेड बाय कितना 12। 11 11 हम 121 गुणे 11 बटे 12, 12 दाम का 120, एक बचा शेष, एक का गुणा करो 11 पे तो कितना 11 का नम 11 आया और 11 बटे 12 भाग जाएगा नहीं जाएगा तो शेषफल कितना मिल गया हमको 11 मिल गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5, 3 और 7 से उत्तरोत्तर भाग देने पर प्राप्त शेषफल क्रमशः इतना 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 मतलब 2, 1 और 2 हो। तो हमें क्या निकालना है भाज्य निकालना है। तो चले देखते हैं। कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5, 3, 7 किससे भाग देना है 5, 3 और 7 से भाग देने पर शेष कितना बचना चाहिए 2, 1 और 2 शेष बचना चाहिए। भाई सबसे पहले हम यहाँ सबसे नीचे मान लेते हैं 1 कि भाई जो लास्ट में बचा है वो कितना बचा है हमारे पास 1। अब भाज्य निकालने के लिए क्या करते हो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक भाज्य हमको मालूम नहीं है तो भाज्य बराबर भागफल, भागफल कितना है 1। 1 गुणे 7 कितना हुआ 7 का नम 7 और 7 2 9। कैसे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो 7 का नम 7 2 9, ये इसका भाज्य आ गया। अब इसका निकालने के लिए क्या करोगे भाज्य वही फिर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो 3 9 27, 27 और 1 कितना हुआ 28, कितना आ गया 28, 28 इसका भाज्य आ गया। अब इसका निकालना है तो 28 गुणे 5 करोगे तो 5 8 40 और 5 दूनी 10, 4 14 कितना हुआ 140 और 2 कितना हो गया 142। तो वह न्यूनतम संख्या कौन सी आ गई है 142। बात तो समझ में आई होगी। चल आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अगला कह रहा है वह न्यूनतम संख्या जिसे 2, 3 और 5 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 2 और 3 प्राप्त होता है यदि उसी संख्या को 7 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा। भाई फिर से वही कंडीशन दे दिया हमको। क्या कह रहा है कि 2, 3, 5 से भाग देने पर 2, 3, 5 से भाग देने पर कितना कितना शेष 1, 2, 3 शेष बचता है। हमने मान लिया भागफल कितना हो गया 1 मान लिया। अब भागफल गुणे भाजक गुणे भागफल तो 5 का नम 5 3 कितना हुआ 8, 8 3 24, 24 से 2 कितना हुआ 26, 26 दूनी 52, 52 1 कितना हुआ 53। इतना हो गया, इतना तो कर ही लिया भाई। 1 पंचे 5 और 3 कितना हुआ 8, 8 3 का 24 और 2 कितना हुआ 26, 26 दूनी 52 और 1 कितना हुआ 53। जिसका मतलब भाज्य आ गया। अब कह रहा है यदि उसी संख्या को 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। तो संख्या कौन सी आ गई हमारे पास 53। अब 53 को हम किससे भाग देंगे 7 से। 7 से भाग दोगे तो कितना 7 7 49 कितना बच गया यहाँ पर 4। तो शेषफल कितना बच गया 4। ठीक चल अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 5 और 6 किससे 4, 5 और 6
4, 5 और 6 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेष फल क्रमशः 2, 1, 1 प्राप्त होता है। कितना? 2, 1, 1 प्राप्त होता है। फिर कहता है यदि भाजक के क्रम को बदल दिया जाए तो शेष फल का क्रम भी बताएं। तो शेष फल का क्रम बताना है हमको भाई। चलो देखते हैं, इसका मल्टीप्लाई से 6 का 9, 6 1 कितना हुआ? 7, 7 पना 35, 35 1 36, 36 चौको कितना हुआ? 144, 144 तो कितना हुआ? 146। इतना आ गया। अब कह रहा है कि भाई यदि भाजक के क्रम को बदल दिया जाए, तो भाजक के क्रम को भाई हम चलो बदल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भाजक का क्रम 4, 5, 6 है। अगर इसको हम बदल दें कितना? 6, 5, 4 हमने बदल दिया इसका क्रम। तो हमें शेष फल का क्रम बताना है। तो शेष फल का क्रम भाई 6 से भाग दो, 6 दूनी 12, 2 बचा, 6 चौका 24, कितना बचा यहाँ पर? 2 बचा कि नहीं बचा? 2 शेष फल आ गया। अब 5 से भाग दो, 5 चौको 20, कितना बचा? 4, 4 से भाग दोगे तो 4 का 9 4, कितना शेष फल बचा? 0। तो इसका क्रम क्या आ गया शेष फल का? 2, 4, 0। ये हो गया शेष फल का क्रम। ठीक, चले अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? अगला क्वेश्चन है कि एक संख्या को जब 6, 7 और 8 से उत्तरोत्तर भाग दिया जाता है तो शेष फल क्रमशः 3, 5, 4 प्राप्त होता है। यदि न्यूनतम संख्या को 8, 7, 6 से भाग दिया जाए तो अंतिम शेष फल क्या होगा? 8, 7, 6 से भाग देने पर अंतिम शेष फल क्या होगा? चले क्या करा? एक संख्या को 6, 7, 8 किससे? 6, 7, 8 से भाग देने पर कितना 3, 4, 5, 3, 4, 5 शेष फल पूछ रहा है। भागफल पहले भाज्य निकालेंगे। 8 का नाम 8, 5 13, 13 7 91, 91 4 कितना हुआ? 95, 95 गुणे 6 और 3, तो 95 गुणे 6 करोगे तो 6 पंचे 30, 6 नाम 54, 3 57, 500 कितना हो गया? 70, और 570 और 3 कितना? 573। ये आ गया। अब देखो आगे क्या कह रहा है? कह रहा है यदि इस न्यूनतम संख्या को 8, 7, 6 से भाग दिया जाए तो अंतिम शेष फल, लास्ट का शेष फल हमको बताना है। तो भाई चलो देखते हैं किससे किससे भाग देना है। 8, 7, 6 से, 8, 7, 6 से भाई 8 से भाग दो। 8 7 56, कितना बचा? 1, 8 का 9 8, कितना बचा? 5, शेषफल कितना आ गया? 5। 7 दाम 70, कितना बचा? 1। 6 का 9 6, कितना बचा? 4। तो अंतिम शेषफल हमसे पूछ रहा था, तो अंतिम शेषफल कितना आ गया? 4। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। चलिए आज की क्लास यहीं तक, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो पे।